बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th का हमने फिजिक्स का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, विच इज़ ग्रेविटेशन। आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने पढ़ा था, उसका ही सब टॉपिक है आज ग्रेविटेशनल फील्ड। हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नेट की। तो आपको पता है कि जब आपने दोनों अपने हाथों में डिफरेंट दो मैग्नेट्स फॉर एग्जांपल पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो जब आप अपने हाथों को करीब लेके आएंगे, ठीक है, तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, जब मैग्नेट के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो आप ये फील करोगे कि आपके हैंड जो है ना ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जब आप उन मतलब अपने हाथों को दूर लेके जाने की कोशिश करो तो आपको जो है ना एक फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने हाथ में मैग्नेट पकड़े हुए हैं, ठीक है, वो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। ठीक है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जिस फोर्स की वजह से आप अपने हाथों को जो है ना एक दूसरे से दूर लेके जाओगे। ठीक है, तो एक लिमिट होगी, जिस लिमिट के दरमियान में या जिस बाउंड्री के दरमियान में आपको जो है ना फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर उस लिमिट से बाहर चले जाते हो, उस बाउंड्री से बाहर चले जाते हो, तो देन आपको कोई फोर्स अप्लाई करना नहीं पड़ेगी। आप अपने हाथ को फिर जहां भी लेके जाएं आप लेके जा सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब तक आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही थी वहां पे उन मैग्नेट्स का फील्ड था। ठीक है, फील्ड मीन के उस जो है ना प्लेस में या उस जगह पे वहां पे मैग्नेट्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही थी। ठीक है, यानी उन दोनों की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही थी, इसलिए आपको उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो जब आप उस बाउंड्री से बाहर निकल जाओगे, उस सर्टेन स्पेस से बाहर निकल जाओगे, तो इट मीन्स कि वहां पे मैग्नेट का जो फील्ड है वो खत्म हो गया है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारे पास अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स के जिस फील्ड के अंदर या जिस स्पेस के अंदर अर्थ जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G। आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, M आपके पास जो आप ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो, और एम ई यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, यानी दो मैसेज है आपके पास, एक कोई भी स्मॉल मैस है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास मैस ऑफ अर्थ है, जिसको उसने एम ई से डिनोट किया है। और आर स्क्वायर आपको पता है कि एम और कैपिटल एम के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर ले लिया। ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म थी। ठीक है, नीचे देखते हैं वेयर एम ई इज द mass of the earth and r is the distance of the body from the center of the earth. The weight of a body is due to the gravitational force with which the earth attracts a body. हाँ, अब आप देखो कि मैस तो हमें पता है कि किसी भी जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जितना मैस है, ठीक है, यानी उसको जो है ना उसके अंदर उसका कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वो तो हमारे पास मैस में आ जाता है। अब अगर हम देखें कि वेट क्या होता है, ठीक है, आप जो है ना पिछले यूनिट में भी पढ़ चुके हो कि वेट क्या होता है। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और एक्चुअली फोर्स होती है। तो किसी भी बॉडी का वेट वो वाली फोर्स होती है जो है ना अर्थ उसके ऊपर अप्लाई कर रही होती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 kg का एक मैस है, ठीक है, और उसका अगर हम कहते हैं कि वेट जो है वो 5 न्यूटन है, तो उस 5 न्यूटन का मतलब ये होगा कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, या अगर आपको ऐसे कहा जाए कि कोई भी एक बॉल है, ठीक है,
अर्थ उस बॉल के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है, तो आप क्या कहोगे कि 10 न्यूटन उसका वो वेट है। तो इट मीन्स कि किसी भी बॉडी का वेट वो वाली क्वांटिटी होती है जो अर्थ फोर्स अप्लाई करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है कि जब आप फॉर एग्जांपल किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप अपवर्ड उसको थ्रो करोगे, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। एक ऐसी पोजीशन आएगी, ठीक है, जिसको पीक पोजीशन कहते हैं, जहां तक मैक्सिमम बॉल जा सकती है। वो जो उसकी पीक पोजीशन होगी वहां पे वो वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जब बॉल को थ्रो किया ना, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती गई वेलोसिटी डिक्रीज करती गई, 5 4 3 2 1, और फिर एंड पे पीक पोजीशन पे जब बॉल पहुंचेगी तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके बाद बॉल नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी, और जब हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट की जाए तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही होगा कि जब बॉल डाउनवर्ड मूव करेगी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इस फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, ठीक है। It is assumed that a gravitational field exists all around the earth. यहाँ पे अगर आप देखो इस ब्लॉक में, तो इधर अर्थ की जो है ना एक पिक्चर बनाई गई है, और यहाँ पे ये एरो के साइन क्या शो कर रहे हैं कि अर्थ के एवरी साइड, यानी हर साइड के ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसकी हर साइड पे होती है, ठीक है। तो यहाँ अर्थ की भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर साइड पे एक्ट करती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है तो अर्थ उसको भी अट्रैक्ट करेगी, अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसको भी अट्रैक्ट करेगी। इधर यानी जिस साइड पे भी ऑब्जेक्ट मौजूद है वहां पे अर्थ उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन है रिपल्शन है, वो अप्लाई करेगी। तो इट मीन्स के फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अर्थ के हर साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इधर लिखा भी हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज टूवर्ड इट्स सेंटर। यहाँ पे आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप क्या बताओगे? ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है? टूवर्ड सेंटर। अगर यहाँ पे आप देखो ना ये एरो हेड, ठीक है, तो इनका जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड सेंटर है। आप जिस साइड से देखो उस साइड पे देखो, ये इसका जो है ना डायरेक्शन ये टूवर्ड सेंटर है। तो इट मीन्स कि जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये होता है जी ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। जैसे मैंने आपको मैग्नेट की एग्जांपल दी कि जब आपने दो मैग्नेट्स को बहुत करीब रखा हुआ होगा, ठीक है, तो आपके जो हाथ ऑटोमेटिकली आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि दोनों मैग्नेट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने दोनों हाथों को सेपरेट करके रखना, क्योंकि दोनों मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके हाथ ऑटोमेटिकली एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो जैसे जब मैग्नेट करीब है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, जैसे जैसे आप अपने हाथों को दूर लेके जाओ तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती जाती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ भी यही सीन है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब होगा, ठीक है, तो उस पे ज्यादा फोर्स अर्थ अप्लाई करेगी। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट दूर चलता जाएगा वो फोर्स वीकर होती जाएगी। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था? Force is inversely proportional to the square of distance between two masses. It means कि जितना कम डिस्टेंस होगा दो मैसेज के दरमियान में फोर्स उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे ही हम
जो है ना ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर लेके जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, जैसे ही उसको करीब लेके आएंगे फोर्स इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। तो ये आपके पास होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको आप मार्क कर लो। ठीक है, यानी ये क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी वो वाली फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ अप्लाई कर रही है उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलोगे। और वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, उसका यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जब इनके दरमियान में डिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है, एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी अब आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, at that point near the surface of the earth the gravitational field strength is 10 Newton per kg। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है नियर द अर्थ। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है ना अर्थ से फासले पे जाते जाते हो वैसे ही ये वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस टॉपिक में हमने 3-4 टर्म्स पढ़ी हैं, फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप इसको रीड करिएगा, मजीद जो है ना ये सारी थ्योरी आप रीड करिएगा, आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट जो है ना उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।